Can we prepare MD-CAT at home? That's the question. One word answer would be that yes, because I did so. लेकिन जो शख्स ये क्वेश्चन कर रहा है मैं उससे पूछूंगा कि वो MCAT को घर पे तैयार क्यों करना चाहता है, वो क्यों उसकी प्रिपरेशन घर पे करना चाहता है। अगर उसकी वजह तो ये है कि भाई बस मतलब एकेडमी जाने का दिल नहीं करता या फिर सुस्ती है या लेजीनेस है, तो फिर तो ऐसा बंदा तो मेरे ख्याल में एकेडमी जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर कॉम्पिटेंट बंदा है लेकिन बस थोड़ी सी लेजीनेस आ गई और कह रहा है कि एकेडमी नहीं जाना चाहता, तो फिर यह कि कर सकता है और कर भी नहीं सकता। ठीक है, दोनों चीज़ें बेहतर है कि एकेडमी चला जाए। हाँ, एकेडमी ना जाने के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। अगर वो रीज़न्स हैं तो फिर आप वाकई ना जाएं, मतलब जिनसे काफ़ी नुकसान होता है कि अगर आप कॉम्पिटेंट में हो फिर भी आप नहीं कर पाते। उसमें एक रीज़न ये है कि एकेडमी आपके घर से बहुत दूर है और आपको 1 घंटे का 1.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। अब इसमें वाकई बहुत टर्न ऑफ है कि आप थक जाते हैं, आप जब वापस आते हैं तो आप मतलब कुछ करने के काबिल नहीं होता है। फिर जैसे कुछ एकेडमीज़ हैं उनके टाइम टेबल्स ही ऐसे हैं कि बंदा एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट भी अच्छी कभी मिल नहीं रही होती। ठीक है, तो इस तरह कई इशूज़ हो जाते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर प्राइवेट कोई मिल जाए कैरी वगैरह तो और बात है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है बेशक पर्सनल कार में ही क्यों ना आप ट्रैवल करें, तो ये एक टर्न ऑफ हो सकता है आप एकेडमी ना ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, इसके बाद यह है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब हॉस्टल में रहने के बारे में ये है कि अगर तो आपका पहले एक्सपीरियंस है और आप समझते हैं कि आप बिल्कुल अच्छी तरह रहकर उधर पढ़ सकते हैं, फिर तो ठीक है, आप हॉस्टल में रहें, एकेडमी आपको बिल्कुल करीब हो, आप वहाँ जाएँ, टेस्ट सॉल्व करें, लेक्चर्स लें, डिस्कशंस करें वगैरह वगैरह, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस नहीं है और आप पहली बार हॉस्टल में रह रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा सोचना चाहिए क्या एकेडमी जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर दोस्तों को देखा है और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि पहला जो एक्सपोजर होता है ना हॉस्टल में, वो इतना आसान नहीं होता, बंदे को टाइम लग जाता है एडजस्ट होने में। और MCAT में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एडजस्ट होते रहो। हाँ, ये है कि आप रिपीटर हो, जो रिपीटर्स का सेशन होता है, अर्ली सेशन होता है, आप वो ज्वाइन कर लो तो फिर ठीक है, आप हॉस्टल में रह लो, चिल मार लो, इतना वो सीरियस होता नहीं। लेकिन अगर आखिरी सेशन है, 2-3 महीने हैं, आप हॉस्टल में चले गए हो, 1 महीना आपको एडजस्ट होते होते लगेगा, तो आप कैसे कर पाओगे। ठीक है, एक ये रीज़न। फिर इसके बाद है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अफोर्डेबिलिटी की जब मैं बात करूँ ना, तो इसमें यह है कि कई लोग ना, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे ऊपर ऐसा टाइम था कि इन्वेस्ट करना मुश्किल होता था। लेकिन मैंने अपनी फैमिली का ये एटीट्यूड देखा है कि वो स्टडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और इसको यानी कि इतना मायूब नहीं समझते या बुरा नहीं समझते, अगरचे थोड़ी सी मुश्किल ही हो। ठीक है, अब देखें, हम शादी पर 20 लाख लगाएं, घर में 20 लाख लगाएं घर बनाने में, लेकिन जब पढ़ाई की बात है तो हम कह दें कि हम गरीब हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं है। हाँ, अगर आप जेन्युइनली इतने हार्ड एंड फास्ट हो चुके हैं कि आप बिल्कुल कहीं से आप जोड़ ही नहीं पा रहे पैसे एकेडमी के लिए, तो फिर एक ऑप्शन ये है कि आप कोई ऑनलाइन सेशन ले लें। जिस तरह कुछ एकेडमीज़ वगैरह ऑनलाइन चल रही हैं तो वो थोड़े से मतलब सस्ते होते हैं। इसके अलावा अगर मेरा एक दोस्त है, वो भी एक सेशन चलाता है जो कि बहुत यानी कि उसकी प्राइस कम होती है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वैसे मेरा दोस्त है तो मैंने कहा मेंशन कर दूं। तो आप मेडिकल एम्स लिखेंगे ना इंटरनेट पर, गूगल पर, तो आपको मिल जाएगी उसकी वेबसाइट, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह मतलब वो बिल्कुल कॉस्टली नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। फिर अगर आप ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप घर पे तैयारी कर लें। ठीक है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न जो है वो ये है कि आपको लगता है कि यार एकेडमी के साथ मैं इतना चल नहीं पाता। अब ये एक मेरा ये भी रीज़न था। एक तो ये रीज़न था कि एकेडमी दूर थी, एक ये रीज़न था कि मैं समझता था कि मैं घर रह के ज़्यादा यानी कि इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ज़्यादा यानी कि आउटपुट ले सकता हूँ। और वाकई ऐसा हुआ कि मैंने सिलेबस को कई बार रिवाइज़ कर लिया, कितने ज़्यादा टेस्ट सॉल्व कर लिए, कितने ज़्यादा MCQs कर लिए। अगर एकेडमी जाता तो शायद एक एकेडमी के टेस्ट या और बुक्स कर पाता, लेकिन घर रह के मैंने 3-4 एकेडमीज़ के बुक्स और टेस्ट सॉल्व कर लिए। तो एक ये भी चीज़ है कि अगर आपको लगता है, लेकिन इसमें एक आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ये इस तरह नहीं होगा कि आप 2 दिन पढ़ें, 1 दिन ना पढ़ें, 2 दिन पढ़ लिया, 1 दिन, मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं अगर आपको बताऊँ कि उस टाइम पर मुझे किसी ने भी रिकमेंड नहीं किया था कि तुम एकेडमी ना जाओ, एकेडमी ना जाओ, यानी कि सब ने कहा था कि एकेडमी जाओ, एकेडमी ज़रूरी है। लेकिन मैंने बस मेरे जहन में ये था कि भाई टाइम बचाता हूँ, घर रहता हूँ और सारा कुछ कर लूँगा।
तो एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अब और मतलब सूरत हाल है, अब तो इंटरनेट पर बहुत आसानी से डाटा अवेलेबल होता है, उस वक्त भी होता है, अब और ज़्यादा अवेलेबल होता है, ठीक है। लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि आप समझते हैं कि एकेडमी हो, टीचर्स हों, सारा स्केड्यूल हो, तभी मैं चल पाऊँगा, तो तब आपको चाहिए कि आप एकेडमी चले जाएँ। अगर यह है कि इस तरह का कोई रीज़न नहीं है, आप डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी आप घर पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, हो सकती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सारी गाइडलाइंस, मेरी गाइडलाइंस ही आप देख लें, ACU और MD-CAT सीरीज़ की, आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता समझ आती जाएगी। और फिर यह है कि आपको खुद अपनी अटैम्प्ट ही है। अगर यह है कि आप अपनी अटैम्प्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर एकेडमी भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। एकेडमी से 1-2% का डिफरेंस तो आ सकता है, लेकिन 10-20% का डिफरेंस नहीं आ सकता। अगर आप खुद डेडिकेटेड हैं तो फिर आप घर पे भी कर सकते हैं और एकेडमी के साथ भी कर सकते हैं।